जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। विश्व में एकमात्र जिन शासन ऐसा सुशासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो सकता है। एक ही शासन आज है, यही एक शासन पहले भी था और अनंत काल तक एक ही शासन है आत्मा को परमात्मा बनाने वाला। अन्य कोई दूसरा शासन न था, न है और न आगे हो सकेगा। इसलिए हम और आप सभी आज शुद्ध अंतःकरण से उत्तम सत्य धर्म के दिवस पर पर्वराज पौरुषण की इस पावन लीला में भावना भाती हैं। यह जिन शासन सुचिर काल तक जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज पर्वराज पौरुषण के उस लक्षण के संबंध में चर्चा करेंगे जो लक्षण धर्म का एक ऐसा अनिश्चित लक्षण है जिसके बिना धर्म को प्राण रहित भी कहा जा सकता है। ये धर्म की चेतना है। जैसे चेतना के बिना शरीर मृतक मुर्दा और शव कहलाता है, वैसे ही सत्य के बिना धर्म शून्य है, प्राणहीन है, अपना कार्य करने में असमर्थ है। उसके अन्य लक्षण सब मृतकवत प्रतीत होते हैं। वे सत्य धर्म न केवल जैन दर्शन में, विश्व के सभी दर्शन सत्य को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक मतावलंबी सत्य के लिए आदर सम्मान का भाव रखता है। सत्य को जैन दर्शन में बहुत महिमामंडित किया है। सत्य का प्रारंभ श्रावक के जीवन में अणुव्रत ग्रहण करने के पहले से ही संस्कार दिए जाते हैं। झूठ मत बोलो। बच्चों को संस्कार बचपन से दिए जाते हैं। 8 साल के पहले से ही कोई गलती करता है, झूठ बोलता है, तो उस समय अणुव्रत नहीं दिया, फिर भी कहा जाता है बेटा झूठ मत बोलो। यदि आपसे गलती हो गई है, आप ज्यों की त्यों बता दो, आपको क्षमा कर दिया जाएगा या आपको डांट दिया जाएगा या कोई दंड दिया जाएगा, किंतु झूठ मत बोलो। अपराध होना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि झूठ बोल करके छुपा लेना। उसके बाद सत्य अनुभूत जीवन में अवतरित होता है। श्रावक व श्राविका अपने जीवन को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए, स्वयं की दृष्टि में प्रमाणिक होने के लिए, अपनी आत्मा के संतोष के लिए एवं समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए धर्म की राह पर चलने का यह प्रतीक चिन्ह सत्य जिसके पास होता है, वह उस सत्य की अनुभूति करता हुआ स्वपर के लिए प्रमाणिक हो जाता है। वह सत्य अनुव्रत है। जिस सत्य अनुव्रत के साथ 4 व्रत और होती हैं, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं परिग्रह परिमाण। इसके आगे जब बढ़ता है वह व्यक्ति सत्य की सीमा पर और आगे बढ़ता है। वह सत्यार्थी जो सत्य का अर्थी है, सत्यवादी जो सत्य बोलने वाला है, सत्य जिज्ञासु जो सत्य को जानना चाहता है, सत्य प्रापक जो सत्य को प्राप्त करने वाला है, वही अपने जीवन को सत्य में बनाने वाला है और आगे बढ़ता है तो सत्य अनुव्रत से आगे बढ़ता हुआ सत्य महाव्रत को स्वीकार करता है। सत्य अनुव्रत में तो बहुत छूट थी। कदाचित असत्य का सहारा लिया जा सकता है। अहिंसा की रक्षा के लिए बोला गया असत्य भी सत्यवत ही होता है, इसलिए वहां असत्य भी संभव था।
सत्यानुव्रत के साथ तो ऐसा सत्य बोलने की मनाही की है जिस सत्य के बोलने से किसी के प्राण जाते हो। सत्यानुव्रत का पालन करने वाले के लिए निर्देश दिया है, ऐसा सत्य मत बोलो जिसके कारण कोई व्यक्ति संकट में फंसे। ऐसा सत्य भी मत बोलो जिसके कारण व्यक्ति जिंदगी भर तड़पता रहे, कारागार में अपना जीवन गुजारे, वह जीवन भर आर्त ध्यान के साथ मृत्यु को प्राप्त हो, जीते जी मृत्यु का अनुभव करे और मरने पर वह ऐसा सोचे कि मैं इस संसार में आया ही क्यों। ऐसा सत्य नहीं बोलना है सत्यानुव्रति को। हाँ, सत्य तो बोलना है। धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए, कुल की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, सभ्यता का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए सत्य तो बोलना है। सत्य बोलना है अपनी आत्मा को भवताप से बचाने के लिए, सत्य बोलना है आत्मा में शीतलता अनुभव करने के लिए। सत्य आवश्यक है, किंतु फिर भी सत्यानुव्रति के लिए निर्देश था, वह कहीं सत्य का सहारा ले सकता है। सत्य महाव्रती के लिए अब तो कोई सहारा नहीं। मन वचन काय से मिथ्या भाषण का त्याग कर दिया। सत्य महाव्रती के लिए अब कुछ नहीं। यदि बोलना शक्य नहीं हो तो कह दिया मौन ले लो। सत्य बोल नहीं सकता, असत्य का त्याग कर दिया। सत्य बोलने से धर्म की हानि होती है तो उसमें मौन ले लो। यह सत्य महाव्रती अपनाता है। उदाहरण दिया मूलाचार में आचार्य भगवान भट्ट के स्वामी जी ने। एक मुनि महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनके सामने से एक गाय या मृग निकल के गया, पीछे शिकारी दौड़ता हुआ आया। शिकारी दौड़ता हुआ आया, उसने पूछा मुनराज से कि यहां से कोई जानवर गया है। मुनराज अपने ध्यान में संलग्न है। अरे सुनते नहीं हो क्या, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, यहां से कोई जानवर गया है? गाय यहां से गई है। मौन। कि आपने देखा यहां पर यहां से कोई जानवर गया है, गाय या मृग आदि गया है? मौन रहे। अरे कुछ तो बोलो। हाँ भाई, जिसने देखा है वह बोल सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। जिव्या बोलती है, जिव्या ने देखा नहीं। आंखें देखती हैं, आंखें बोल नहीं सकती। लगता है ये तो पागल है। अब चाहे पागल कहो और चाहे महापागल कहो। दूसरा प्रसंग आता है। एक दूसरे मुनि महाराज से पूछा, मृग यहां से गया, सकाली पीछे आया। मुनि महाराज उस समय खड़े होकर के ध्यान कर रहे थे, और जैसे गया शिकारी, उन्हें आभास हुआ कोई आएगा, तो उसके आने के पहले बैठ गए। पूछा, यहां से मृग गया था? जब से हम यहां बैठे हैं तब से तो हमने जाते हुए नहीं देखा। झूठ भी नहीं बोला और उसकी रक्षा भी की। जब से बैठे हैं तब से तो हमने जाते हुए नहीं देखा। भाई पहले की हम जान नहीं सकते क्या हुआ, पहले का तो अलग बात है। रक्षा कर दी उसके प्राणों की, अपने सत्य महाव्रत की भी रक्षा कर ली और जीव के प्राणों की भी रक्षा कर ली। इस प्रकार से सत्य महाव्रती अपने सत्य की रक्षा करते हुए भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करने का भाव रखते। महान भाव सत्य महाव्रत के साथ में दे दी भाषा समिति। भाषा समिति के बिना सत्य अकेला होता है तो वह रुचिकर नहीं लगता, कई बार अव्यवहारिक हो जाता है। भाषा समिति के बिना सत्य ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदर नवोड़ा है, वस्त्र तो ठीक पहनी है किंतु श्रृंगार नहीं, आभूषण नहीं, तो वह सुंदर होते हुए सुंदर लगती नहीं। भाषा समिति के बिना सत्य ऐसा लगता है जैसे आपके सामने नाना प्रकार का भोजन तो परोस दिया किंतु उसमें नमक नहीं है। मिठाई खाने लगे तो उसमें मिठाई नहीं है। स्निग्ध पदार्थ तेल और घृत आदि नहीं है, दूध और दही भी नहीं है। व्यंजन बहुत अच्छे बनी है, तो जैसे उन मसाले आदि या रस के बिना उस भोजन में स्वाद नहीं आता, ऐसे भाषा समिति के बिना
सत्य महाव्रत में भी उतना आनंद नहीं आता। इसलिए सत्य महाव्रत की सुरक्षा के लिए साथ में ढाल की तरह से भाषा समिति भी चलती है। सत्य महाव्रत का आशय हुआ सत्य बोलना, मौन ले लेना नहीं तो। किंतु भाषा समिति में थोड़ी विशेषता दे दी। विशेषता ये दी, आपको बोलना तो है किंतु हितकारी बोलना है। यदि आपका वचन कहीं हितकारी होता है तो मौन रह जाइए। सीमित बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। और प्रिय बोलना है, हित मित प्रिय तीनों होना चाहिए। हित मित प्रिय बोलना है, तभी आप अपने सत्य की रक्षा और भाषा समिति की रक्षा कर पाएंगे। आपने हितकारी बोला, कोई व्यक्ति किसी को समझाता है और हितकारी तो समझाता है किंतु इतना समझाता है, बेचारा कहता मेरे तो कान पक्के सुनते सुनते भाई थोड़ा मौन ले लो। तुमने एक बार कह दिया मुझे ऐसा काम नहीं करना है, 2 बार कह दिया, 4 बार कह दिया, 10 बार कह दिया और सुबह से लेकर शाम तक उसी बात के पीछे पड़ गए। तो असीमित मत बोलो, सीमित बोलो या हितकारी बोलो जिससे हित हो। अहितकारी अनर्गल बातें, अनाप शनाप बातें ऐसी मत करो। प्रिय बोलो, अप्रिय मत बोलो। आप हितकारी भी बोल रहे, सीमित बोल रहे, किंतु शब्द ऐसे बोल रहे कि हृदय में बाण की तरह से काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी मत बोलो। हितकारी, असीमित और अप्रिय मत बोलो। अहितकारी, सीमित और प्रिय मत बोलो। हितकारी, अप्रिय, सीमित मत बोलो। तीनों ही ध्यान रखो, हितकारी भी हो, सीमित भी हो और प्रिय भी हो। अपने शब्दों का प्रयोग उतना ही करो जितने से काम चल जाता है। जैसे 100 रुपए के स्थान पर आप 200 रुपए खर्च नहीं करते, ऐसे ही आप शब्दों में उतना ही प्रयोग करो जितने शब्दों से आपका काम चल जाए। उससे क्या लाभ है? उससे लाभ ये, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी जो है, ऊर्जा शक्ति, वह व्यर्थ नष्ट नहीं होगी। आपकी ज्ञानावणी कर्म का, दर्शनावणी कर्म का समृद्धि को प्राप्त होगा। और कम बोलने से आपके चित्त में शांति का अनुभव होगा। ज़्यादा बोलने से आपके शब्द कोई आपकी मर्यादा के प्रतिकूल निकल सकते हैं और पुण्य उनके बारे में सोचोगे तो कहीं विकल्प आ सकता है। इसलिए हितमित प्रिय बोलना ही उचित है। एक राजा ने घोषणा कराई, मेरा चित्र बनवाइए, चित्र मेरा ही हो, किसी और का नहीं। उसे मैं उचित पुरस्कार देना चाहता हूं। यदि चित्र मुझे पसंद आएगा तो उसके इच्छा के अनुरूप पुरस्कार दे दिया जाएगा। मुंह मांगा इनाम। कई चित्रकार आए, चित्र बनाए, किंतु राजा को चित्र पसंद नहीं आए। एक ने चित्र बनाया, उसमें राजा की दोनों आंखें बना दी। राजा ने कहा चित्र मेरा है नहीं, मेरी तो एक ही आंख है, ये किसी और का चित्र है। दूसरे ने चित्र बनाया, उसने एक आंख बनाई। राजा ने कहा एक आंख का चित्र मुझे पसंद नहीं है। अगले व्यक्ति ने बनाया, अन्य प्रकार से बनाया, किंतु सभी चित्र राजा ने लगभग निरस्त कर दिए। एक चित्रकार आया, उसने कहा महाराज आपकी अनुमति हो तो मैं चित्र बना करके आपको दिखाऊं। राजा ने कहा ठीक है बनाओ। उसने चित्र बनाया, राजा का चित्र राजा को बड़ा पसंद आया। क्या बनाया उसने? राजा को काना भी नहीं दिखाया और राजा को 2 आंखें वाला भी नहीं दिखाया। उसने राजा का चित्र ऐसे बनाया, राजा के हाथ में तीर और कमान है। राजा सरसंधान कर रहा है और एक निगाह आंख बंद करके तीर यूं खींच रहा है, जिसमें एक आंख बंद है, एक आंख खुली है। सरसंधान करते हुए अक्सर ऐसा होता है। राजा ने कहा वाह, मुझे काना भी नहीं दिखाया, 2 आंखों वाला भी नहीं दिखाया। कोई व्यक्ति देखेगा, ये कहेगा वाह क्या चित्र बनाया है। ऐसी ही भाषा समिति अर्थ होता है। असत्य बोलना नहीं है, अहितकारी बोलना नहीं है, निस्सीम बोलना नहीं है,
सीमित बोलना है, हितकारी बोलना है, प्रिय बोलना है, अप्रिय बोलना नहीं है। ये तो कहते महाराज जी सत्य है तो बड़ा कड़वा होता है। भैया कड़वा तुमको पसंद है क्या? और नहीं तो सामने वाले को पसंद कैसे आएगा? मीठा बोलो, मीठा। कड़वा किसी को पसंद नहीं है, मीठा बोलो। मीठा सबको पसंद होता है। मीठा बोलने से शत्रु भी अपना हो जाता है, मीठा खिलाने से शत्रु भी अपना हो जाता है। मीठा बोलो। महान भाव तो भाषा सम्मति हुई। इसके आगे रखा आचार्यों ने वचन गुप्ती। उसका आशय क्या? वचन गुप्ती का आशय आचार्य महाराज ने कहा व्यवहार में तो ये शुभ वचन बोलो, भाव उसमें असत्य न हो, वचन सत्य बोलो, शुभ बोलो, हितकारी बोलो, और अपना अहित करके नहीं, अपना हित करते हुए बोलो। और निश्चय में कह दिया बोलना ही क्यों, निश्चय वचन गुप्ती तो मौन धारण करो। वचनों से बोलना नहीं, अंतरंग में जल्प भी रखना नहीं, बोलने का विकल्प भी नहीं। वचन गुप्ती की बात कही। इसके आगे चल करके आता है उत्तम सत्य धर्म। ये सभी परिभाषा दे दी कि झूठ मत बोलो, सत्यानुगत के बारे में कह दिया, सत्य महाव्रत भाषा सम्मति वचन गुप्ती सब कह दिया, किंतु सत्य धर्म के बारे में कहा अब कह नहीं सकते। सत्य धर्म वह तो अनुभूति का विषय है। सत्य धर्म बोलने का विषय नहीं है, वह कथ्य नहीं तथ्यभूत है। सत्य तथ्यभूत क्यों है, अनुभूति का विषय क्यों है, क्यों नहीं कह सकते? संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे कह नहीं सकते। कैसे? अब आपके सिर में दर्द हो रहा है, कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आपके सिर में दर्द जो हो रहा है कैसा हो रहा है, बताओ, कैसे बताओगे? दूसरे के पेट में दर्द हो रहा है, बोले आपके पेट में दर्द कैसा हो रहा है, क्या बताओगे? शब्दों से बता पाओगे? किसी के पैर में कांटा लग गया, उसको दर्द हो रहा है, कैसे बताए? कोई प्रसूति महिला है, उसको उदर में दर्द हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है वह कैसे बताए? उसकी सास नंदा से पूछते दर्द हो रहा है, नहीं आनंद आ रहा है। उसका दर्द वह जानती है, कैसा कैसा दर्द हो रहा है, बोले क्या बताएं कैसा दर्द हो रहा है? तो जिस किसी को भी दर्द होता है उसकी अनुभूति वही जानता है। जो माताएं बहनें भाई लोग उपवास कर रही हैं, उन उपवास की अनुभूति उन्हें जो हो रही है, जो खा पी करके बैठे हैं मूंछों पर हाथ फेर करके, पेट पर हाथ फेर करके, उन्हें क्या मालूम कि जो 8 उपवास 10 उपवास 5 उपवास कर रहे हैं उन्हें क्या अनुभूति हो रही है। विशुद्धि भी बढ़ रही है, किंतु शरीर में कमजोरी तो आती है। अरे कमजोरी आती तो उपवास क्यों करते हो, क्यों उपवास कर रहे, ऐसे क्यों कर रहे? अरे भाई तुम्हारा उपदेश उन्हें नहीं सुनना है, अपनी विशुद्धि बढ़ानी, कर्म की निजरा करना है। कर्म की निजरा ऐसी नहीं हो जाती। यदि ऐसी निजरा हो जाए खाते खाते ही, तो फिर तो कोई भी निजरा कर लेगा।